नमस्कार दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट है, ग्रुप एंड रिंग थ्योरी लीनियर अलजेब्रा। इसके पहले हमने जो है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी के एक पेपर पहला पेपर अपलोड किया था। इसी का एक पेपर यहाँ पर आज सेकंड पार्ट है। दूसरा पेपर इसका न्यू मॉडल पेपर है। दोनों पेपर से जो है यदि आप लगा लेंगे तो आपको कोई बाहर क्वेश्चन नहीं पढ़ने, यही दोनों पेपर के आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो पेपर में सभी क्वेश्चन लगभग फंस जाएंगे। कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पर जो बाहर से आएंगे जो आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, नहीं बाकी सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर सभी में अथवा भी होता है। जो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए जाते जिनमें से 3 ही करने होते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से इसका जो है इसके पहले हमने जो पेपर अपलोड किया है, यहाँ पर इसके पहले हमने जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का भी पेपर अपलोड किया है। ग्राफ थ्योरी इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और टेंसर एनालिसिस, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस का भी पेपर हमने अपलोड किया। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो जिसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी बीएससी पेपर की, आप वहाँ से जा कर के इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जो है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी लीनियर अलजेब्रा, इसका जो है सेकंड पेपर है। यहाँ पर टाइम 2 घंटे का होगा, मैक्सिमम मार्क वहीं होगा। यहाँ पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड्स होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन ए के बारे में क्या लिखा गया है। सेक्शन ए है जिसे हम खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु प्रश्न कहेंगे। देखिए नोट में क्या दिया गया, अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। अर्थात कह रहा है कि सेक्शन ए में आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। यदि 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टोटल 9 मार्क्स आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन की जो सब सीमा है वह 50 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट इसका, डिफाइन कीजिए साइलो पी सब ग्रुप विथ एन एग्जाम्पल। साइलो पी सब ग्रुप क्या होता है इसके बारे में लिखना है, साथ ही साथ इसका एक एग्जाम्पल भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी है, प्रूव दैट एवरी फील्ड इज ए प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अर्थात जो है एवरी फील्ड जो होता है वह प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर सी है इसका, डिफाइन कीजिए नॉर्मेड वेक्टर स्पेस। नॉर्मेड वेक्टर स्पेस क्या होता है, यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर डी है, डिफिनीशन ऑफ काची श्वार्ज़ाल्ड इनइक्वालिटी। इसका जो है प्रूफ कई बार आता है। डी है डिफिनीशन ऑफ काची श्वार्ज़ाल्ड इनइक्वालिटी, इसके बारे में इसका प्रूफ भी कई बार आता है, तो इसका प्रूफ जरूर लगा लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ई पढ़ते हैं। एक्सप्लेन कीजिए आर्थोगोनल वेक्टर एंड आर्थोनॉर्मल सेट्स क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ से कुछ सेक्शन बी पढ़ते हैं। सेक्शन बी है यहाँ पर देखिए, जिसे हम यहाँ पर खंड बा कहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। नोट में है अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स, राइट आंसर टू ईच क्वेश्चन इन अबाउट 225 वर्ड्स। अब यहाँ से देखिए सेक्शन बी में आपको टोटल जो है यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको जो है 4 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 9 मार्क्स आपको मिलेंगे। 9 क्वेश्चन यहाँ पर 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे, टोटल 36 मार्क्स आपको मिलेंगे सेक्शन बी से। एक क्वेश्चन का आंसर आपको 225 शब्दों में आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सो दैट द मैप्टी स्टैंड टू आर टू आर गिवन बाय द टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज ए लीनियर होगा। इसको यहाँ पर आपको प्रूफ करना है, दिखाना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी है, स्टेट एंड प्रूफ रैंक न्यूअलिटी थ्योरम। रैंक न्यूअलिटी थ्योरम क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों करना है। क्वेश्चन नंबर सी है इसका, इज द वेक्टर ऑफ 2 - 5 3 इज इन द सब स्पेस ऑफ आर क्यूब स्पैन्ड बाय द वेक्टर ऑफ 1 3 2 2 - 4 - 1 1 - 5 एंड 7। यह से दिखाना है आपको। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर डी, एक्सप्लेन द जनरलाइज्ड कैली थ्योरम। यहाँ पर जो है जनरलाइज्ड कैली थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर ई है यहाँ पर, सो दैट द एवरी फील्ड इज ए यूक्लिडियन रिंग। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह पेपर में कई बार आ गया है कि सो दैट एवरी जो फील्ड होता है वह यूक्लिडियन रिंग होगा, इसके बारे में प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर एफ है, सो दैट द देर इज नो सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 120। यहाँ पर जो है 120 का कोई भी सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। नंबर ऑफ नो सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 120 है, यही दिखाना है। क्वेश्चन नंबर जी है इसका, देखिए लास्ट क्वेश्चन, इफ़ यदि W1 एंड W2 इस सब स्पेस होता है वेक्टर V1 का एंड P, देन इसको प्रूव करना है कि
W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस हो जाता है इफ़ एदर जब W1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल होता है W2 से, या W2 इज़ ग्रेटर देन होता है W1 से। तो यहाँ पर हमें इसका प्रूफ करना है कि W1 इज यूनियन होता है W2 इज सब स्पेस होगा। तो यहाँ पर इसके बारे में प्रूफ करना है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब सेक्शन सी पढ़ते हैं। सेक्शन सी है यहाँ पर खंड 7, जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय प्रश्न कहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या देखे, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, राइट आंसर टू ईच क्वेश्चन 475 वर्ड्स। अब यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर, यदि आप यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे पहले आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 15 मार्क्स मिलेंगे, यदि 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टोटल 30 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टेट एंड प्रूव द साइलो सेकेंड एंड थर्ड थ्योरम। देखिए इसके पहले हमने जो है लॉन्ग में बताया था कि साइलो फर्स्ट थ्योरम और सेकेंड और थर्ड तीनों थ्योरम आपको पढ़नी है, तीनों की स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों लगा लेना है। या तीनों कई बार आ जाता है, कई बार तीनों, यहाँ जिसमें तीनों नहीं आएगा, कोई एक आएगा कि कोई 2 साथ में आ जाएगा, तो यहाँ पर जरूर तीनों लगा लीजिएगा, ताकि यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में यह कई बार आ चुका है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी है, जिससे दिया गया है लेट एफ एक्स इक्वल टू 2x5 प्लस 3x2 इक्वल प्लस 2 एंड gx इक्वल टू 3x5 प्लस 4x2 प्लस 2x प्लस 3 जे 2 पॉलिनोमियल ओवरफिल्ड होगा Z5 0 1 2 3 4 एंड Z5 प्लस T5 x5 इज फिल्ड होगा। फाइंड करना है fx प्लस gx एंड यहाँ पर जो है dx fx, यही हमें ज्ञात करना है, या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर सी, इफ डब्ल्यू जैसा भी स्पेस होता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी ऑफ एफ का, देन तब प्रूव करना है डायमेंशन ऑफ भी अपान एम इक्वल टू डायमेंशन भी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू होता है, यही प्रूफ करना है। डायमेंशन ऑफ भी अपान डब्ल्यू है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो है भी अपान एम नहीं है, भी अपान डब्ल्यू है, जहाँ प्रूफ करना है डायमेंशन ऑफ भी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। अब क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पर डिफाइन कीजिए डुअल स्पेस क्या है, फाइंड द डुअल बेसिस ऑफ सेट बी। जहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले डुअल बेसिस क्या होता है, डुअल स्पेस क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ यहाँ पर सेट्स बी दिए गए हैं, जहाँ पर इसका डुअल बेसिस ज्ञात करना है, जहाँ बी इक्वल टू है 1 1 -3 0 1 -1 एंड 0 3 -2 फॉर B3 R पर। तो चलिए पेपर समाप्त होता है, जल्द ही आपको इसका साल पेपर मिल जाएगा। और यदि इस पेपर का आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिल जाएगा, आप वहाँ उसको ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ इसके पहले हमने जो पेपर अपलोड किया है उसको नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप उसका टेलीग्राम जो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।